हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं भौतिक ज्ञान का अनसॉल्व करा रहा हूं और ये आपको आज छठवां पेपर कराऊंगा। 2024 में पूछा गया छठवां सेट। ठीक है, इससे पहले मैंने 5 सेट के सभी एक एक प्रश्नों का हल कराया है। आप प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन मैं इसको आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो में टोटल 42 सवाल मैं बताया हूँ, तो 3 वीडियो मैंने बताया है। 2024 के 42 क्वेश्चन, 2023 और 2022। ठीक है, 24, 23 और उसके बाद 22 के मैंने 42 क्वेश्चन बहुविकल्पी 3 वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं खंड ब से। ठीक है, खंड ब का पहला क्वेश्चन देखते हैं। खंड ब का पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप देखेंगे। देखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। और वाट के बराबर जूल प्रति सेकंड, क्योंकि P बराबर होता है W/T। ठीक है, मतलब विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वाट बराबर जूल बटे सेकंड। उसके बाद एमकेएस मात्रक, एमकेएस मात्रक में अगर आप देखें तो देखिए उसके बाद जूल। कार्य बराबर जो फार्मूला होता है बल गुणे, ठीक है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो ये देखिए कार्य बराबर ये फार्मूला लगा, वहाँ से ये मात्रक निकल कर आए और सेकंड बटे में है तो सेकंड। उसके बाद देखिए ये बल का मात्रक है न्यूटन। तो बल बराबर जो फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। उसके बाद त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी बटे में इसके आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो देखिए त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर वैसे तो ये मीटर और बटे में सेकंड। तो देखिए यहाँ पे इसको देखेंगे तो देखिए ये किलोग्राम और ये मीटर और ये मीटर, क्योंकि ये तो नीचे आएगा तो ये मीटर 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 स्क्वायर। और ये जब देखिए नीचे से ऊपर नीचे आएगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड की घात 3 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो यही इसका संबंध है। ठीक है, एमकेएस मात्रक क्या होता है आप देख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये सेकंड की पावर -3। ठीक है, तो यही इसका संबंध था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे कितने फार्मूले लगे हैं आप ये समझ सकते हैं। पहले शक्ति का फार्मूला लगा, उसके बाद देखिए कार्य का फार्मूला लगा बल गुणे, ठीक है, बल गुणे विस्थापन से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बल का फार्मूला लगा है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण से। बस उसके बाद ये आपका आंसर आया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये पहला क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों? तो यहाँ पे याद रखेंगे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा और क्यों, तो रीजन ये है क्यों का, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, ये देख सकते हैं कि धारावाही चालक के चारों ओर त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय रूप से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्या उत्पन्न होता है? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय रूप से उत्पन्न होता है। और क्यों? क्योंकि ये अगर बात करेंगे तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, धारा जो होती है वो। ठीक है, उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक, उसके बाद यदि एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता को प्रदर्शित करें तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है? तो ये याद रखेंगे, सी बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक है। सी बराबर ये फार्मूला होता है, सी बराबर 1/रूट में एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ठीक है। तो ये प्रकाश की चाल को व्यक्त करेगा। तो आप लोग देखेंगे ये प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर जो होगा आप देख सकते हैं कि 1/रूट में एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट किसके बराबर? सी के बराबर, जो कि प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करेगा, ठीक। ये एक एक लाइन का आंसर, दो दो शब्द का, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कभी कभी इसका मात्रक भी पूछ लेता है, तो यहीं से आप याद रखेंगे, मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद देखेंगे चौथा क्वेश्चन, प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध है? तो देखिए, प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में संबंध क्या है, इसको आप लोग समझेंगे। जो प्रकाश किरण होती है इसके लंबवत तरंगाग्र चलता है, ठीक है। तो तरंगाग्र और प्रकाश की किरण में यही संबंध है कि यह एक दूसरे के लंबवत होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आंसर देखेंगे, प्रकाश किरण सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है, ठीक है। प्रकाश किरण जो होती है सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो ये आंसर इसका छोटा सा है। इसके बाद आप लोग देखेंगे ठोसों में बैंड ऊर्जा, ठीक है। ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। मैं आप लोग को ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, आपको याद हो तो। अगर नहीं याद तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ और आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ठोसों में बैंड ऊर्जा मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया ताकि आप लोग को याद आ जाए। सेट पांचवा में अगर आप देखेंगे, इससे पहले वाले सेट पांचवा में देखेंगे, खंड सा मतलब ये आ है, खंड बा है, बा के बाद सा का नंबर प्रश्न है, ठीक है। देखिए, सेट पांचवे का खंड सा का नंबर प्रश्न सेम है, ये सेम प्रश्न है, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, जो वीडियो भी अगर देखेंगे तो वीडियो में पार्ट दूसरा जो होगा सेट पांचवे का, उसी में पहला ही क्वेश्चन था ऊर्जा बैंड, ठीक है। तो एक निश्चित लघु परिसर में अत्यंत निकट स्थित ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो आपको सिर्फ इतनी परिभाषा लिखनी थी, क्या लिखनी थी? एक निश्चित लघु परिसर में अत्यंत निकट स्थित, ठीक है, ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो ये छोटा सी परिभाषा थी, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो आप आंसर में यहाँ लिखेंगे लेनार्ड ने की थी। किसने की? लेनार्ड ने, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो लेनार्ड ने की थी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसका आंसर भी आप लोग लिखेंगे। तो आप लोग आंसर लिखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सन 1900 में लेनार्ड ने की थी, ठीक है दोस्तों। ये इसका खंडबा का मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए और ये हर एक क्वेश्चन इसमें टोटल, ये खंड आपका खंड बा था, ठीक है, खंड बा था। और खंड बा में टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं और एक एक नंबर के। तो मैंने आपको ये 6 क्वेश्चन कराया। अब इसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन ये हो गए। अब इसके आगे का आप लोग क्वेश्चन पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या है, खंड सा, ठीक है। खंड सा में आप देखेंगे तीसरा का ये आपको बता दूं, टोटल ये दो प्रश्न, दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 4 दूनी 8 नंबर ये और 6 नंबर ये। तो टोटल इस वीडियो में मैं आपको 14 नंबर का कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखेंगे ये न्यूमेरिकल पहला तीसरे का 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र आवेशित किया जाता है, ठीक है। तो V का मान क्वेश्चन में दे रखा है, विभव 2 वोल्ट, ठीक। उसके बाद 10 माइक्रोफैरड संधारित्र की धारिता जो दी है 10 माइक्रोफैरड, ठीक। तो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा पूछा और संधारित्र में स्थिति संचित ऊर्जा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछता है
और ख़ासकर 2 नंबर में पूछे गए, 3 नंबर में तो आप लोग इसको याद रखेंगे फार्मूला। ठीक है, तो देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल लिखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया होता है उसे पहले लिख लेते हैं, लिखते हैं हल। क्वेश्चन में क्या दिया, विभवांतर दिया, विभव 2 वोल्ट दिया, उसके बाद धारिता का मान C बराबर 10 माइक्रोफैरड, और जब भी माइक्रो को हटाते हैं 10 की घात -6 से गुणा किया जाता है। जब भी माइक्रो को हटाएंगे 10 की घात -6 से गुणा किया जाता है। उसके बाद देखिए अब स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। तो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर फार्मूला होता है QV, क्या होता है QV, और Q बराबर होता है CV। Q बराबर क्या होता है CV, तो यहाँ से एक C निकल के आएगा, और V तो V ये हो जाएगा V स्क्वायर। तो आप सीधा फार्मूला ये लिख सकते हैं U बराबर CV स्क्वायर। तो देखिए C का मान कितना है, 10 गुणे 10 की घात -6। C का मान 10 गुणे 10 की घात -6, उसके बाद 2। ठीक है, V का मान देखिए कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ से घटा देंगे, -6 में से 1 जाएगा 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा जो होगी 4 गुणे 10 की घात -5 जूल होगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला आंसर ये आ गया। 1 नंबर का इतना क्वेश्चन था। दूसरा ये पूछा है संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होती है U बराबर हाफ CV स्क्वायर होती है। ठीक है, इसमें दोनों में अंतर है। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा CV स्क्वायर होती है, और संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर होती है। तो 1/2 ऐसे ही लिखे। C का मान देखेंगे 10 गुणे 10 की घात -6, और V का मान आप देख सकते हैं 2 ही है। ठीक है, V का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर इसको घटा दें, -6 में से 1 जाएगा तो -5, और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक, 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए 4 को अगर हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर जो आएगा 2 गुणे 10 की घात -5 जूल। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लगा लीजिए। संख्या बदली रहेगी, बाकी फार्मूला सेम रहेगा, तो आप लोग ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी हल करा दिए। इसके बाद अब देखेंगे ख नंबर क्वेश्चन। देखिए 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल ये क्वेश्चन में देखिए दिया है, विद्युत वाहक बल मतलब ये E का मान दिया है, E बराबर 1.5 वोल्ट। उसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का मतलब स्मॉल r का मान दिया 0.2। फिर 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर दिया 2.8। ठीक है, सेल के खुले सिरों पर विभवांतर बोला है, सेल में धारा। ठीक है, सेल से प्राप्त धारा की गणना। तो 2 क्वेश्चन इसमें भी बोला है। तो आप लोग ये देखे हैं कि देखिए विद्युत वाहक बल 1.5, आंतरिक प्रतिरोध 0.2, और बाह्य प्रतिरोध 2.8 है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग लगाएंगे कैसे। तो देखिए क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर दिया 1.5 वोल्ट। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध देखेंगे 0.2 ओम। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दिखाते हैं, स्मॉल r बराबर 0.2 ओम, और बाह्य प्रतिरोध दिया है कैपिटल R का मान 2.8। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सेल के खुले सिरों पर विभवांतर। ठीक है, खुले सिरों पर भी यहाँ होगा। ठीक है, खुले सिरों पर विभवांतर। ठीक है, और सेल से प्राप्त धारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं सेल से प्राप्त धारा। ठीक है, क्योंकि आई का मान निकालेंगे तभी इस फार्मूले में रखेंगे। तो सेल से प्राप्त धारा निकालते हैं, आई बराबर होता है कैपिटल E अपॉन R प्लस R। ठीक, E का मान क्वेश्चन में दे रखा है 1.5। उसके बाद कैपिटल R का मान देखिए 2.8। फिर देखेंगे स्मॉल r का मान दिया है 0.2। ठीक है, तो E का मान 1.5, R का मान यहाँ पे देखिए 2.8, और ये स्मॉल r का मान 0.2। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं 2 और 8 10 हो जाता है, और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1.5, तो इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर।
तो पहला आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे खुले सिरों पर विभवांतर निकाल लेते हैं पहला। तो v बराबर फार्मूला होता है ई माइनस, ठीक है, ई माइनस आई आर। तो देखिए ई का मान दिया है, ई का मान 1.5, ठीक है। आई का मान 0, देखिए आई का मान ये देख सकते हैं 0.5 है, ठीक है। उसके बाद आर, स्मॉल आर का मान आप देखेंगे 0.2, तो ये 2। अब देखिए यहाँ से इसका अगर गुणा करेंगे तो ये होता है 2×15, ठीक। तो इसका जो आंसर आएगा ये 0.1 आएगा गुणा करने पर, ठीक है। कितना आएगा 0.1, और जब 1.5 में से 0.1 घटाएंगे तो वो आ जाएगा 1.4, ठीक है। कितना आ जाएगा 1.4 वोल्ट। तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, यदि तरंग दैर्ध्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग p का कण का गुण प्रदर्शित करते हैं तो व्यंजक, पहला क्वेश्चन पूछा है लैम्डा बराबर h/p तथा p बराबर h/लैम्डा क्या प्रदर्शित करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है और ये 2 लाइन का आंसर है। तो इसका भी आंसर आप लोग देखेंगे। ये आंसर देखने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अनसॉल्व खूब आसानी से लगा सकें और पढ़ सकें, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखेंगे इसका आंसर, तो आप लोग ये इसका आंसर देख सकते हैं। लैम्डा बराबर h/p कण के तरंग गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो क्या है देखिए लैम्डा बराबर h/p कण के तरंग गुण को, ठीक है। कण के तरंग गुण मतलब कैसे वह चलते है उसको। दूसरा जो है p बराबर h/लैम्डा, ठीक है। p बराबर h/लैम्डा ये तरंग के, ठीक है, ये तरंग के कण के गुण को प्रदर्शित करता है, तरंग के कण के गुण को, ठीक है। ये देखिए दोनों में अंतर बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा अंतर आप लोग ये समझेंगे। ये कोई कण का मतलब ये पे नहीं समझ सकते हैं कि इसका कोई छोटे से कण इसके तरंग गुण को वो प्रदर्शित करता है। और ये वाले की बात करें तो तरंग के कण, अब तरंग जो चलते रहते हैं, ठीक है, तरंग जो ऐसे चलेंगे उसके ये कण गुण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे इसके बाद जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है वो है, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2×10⁻⁶ किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा, ठीक है, पहला जूल में पूछा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहले जूल में निकाल लेते हैं, जो आ जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन के मान से भाग दे देते हैं। तो देखिए इसका आप लोग आंसर देखेंगे, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो है आसान सॉल्यूशन है, देख सकते हैं। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति इतनी है, ठीक है, उसकी बंधन ऊर्जा, तो देखिए द्रव्यमान क्षति को हम दिखा देते हैं डेल्टा एम से। डेल्टा एम का मान दे रखा है 2×10⁻⁶ kg। अब देखिए बंधन ऊर्जा पहले इसमें आपसे पूछा, तो बंधन ऊर्जा में पहले जूल में पूछा, तो बंधन ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर mc² होता है, लेकिन द्रव्यमान क्षति तो डेल्टा एम c²। और देखिए डेल्टा एम का मान 2×10⁻⁶ है, ठीक है। डेल्टा एम का मान 2×10⁻⁶ c जो होता है प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल का मान होता है 3×10⁸, ठीक है, 3×10⁸ होता है। अब यहाँ से इसका देखिए स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 8 का देखिए यहाँ पे 16, 8 दूनी 16। तो उसके बाद देखिए 9 दूनी करेंगे गुणा 18, 9 दूनी 18, 16 में से 6 जाएगा बचेगा 10, 16 में से 6 जाएगा बचेगा 10। और जब दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं, ठीक है, दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं तो घात प्लस में जुड़ती है। तो यहाँ पे देखिए 10 और 1 हो जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे बंधन ऊर्जा जो आई E बराबर कितना 1.8×10⁸ जूल, वो सॉरी 11 जूल। तो ये इसका पहला आंसर है, ठीक है दोस्तों, जूल में ये इसका आंसर आएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला तो इसमें 1.6×10⁻⁻19 से भाग दे देते। देखिए वही चीज़ लिखा गया इसमें 1 अगर हम 6×10⁻⁻19 से भाग दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। अब देखिए घात ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी,
11 और 19, 11 और 19 हो जाएंगे 30, ठीक है। 11 और 19 हो जाएंगे 30, और इसमें जब भाग देंगे तो आएगा 1.125, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ तक आज की वीडियो यहीं तक है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में खंड दा के सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।